नमस्कार, स्वागत, सत्कार, बेहद आभार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त नीरज शर्मा। जिला कलेक्ट्रेट भरतपुर के बाहर उपस्थित है साथ में खड़े तमाम साथी, पशुधन सहायक, पशुओं का डॉक्टर, कंपाउंडर समझ लीजिए। अभी मैं एक अखबार की हेडलाइन पढ़ के सुना देता हूँ। हाल ही में एक सरकारी परीक्षा हुई थी इनको भर्ती करने के लिए, सरकारी डॉक्टर बनाने के लिए। मैं हेडलाइन पढ़ रहा हूँ एक अखबार की। अभी पशुधन सहायक भर्ती, 14 लाख में सौदा, दूसरे की जगह परीक्षा दे रहा वेटरनरी डॉक्टर गिरफ्तार। और यहाँ इन साथियों के अनुसार जो जानकारी अभी मिली है, वो साथी घर पे बैठा है। पुरानी पिक्चरों के अंदर हमने सुना था कि पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता इस दुनिया में। उसी का एक प्राइम एग्जांपल आप सभी को आपके सामने दिखा रहा हूं। इन साथियों के सभी के भविष्य से खिलवाड़ करने के बाद इस तरह से एक फर्जी डॉक्टर 14 लाख में सौदा करके परीक्षा देता है और वो छूटकर घर पे बैठ जाता है। मुद्दा, समस्या महज यही नहीं है। उसके बाद वो पूरी परीक्षा फिर से कटघरे में आ जाती है, सवालों के घेरे में आ जाती है। जिस तरह से राजस्थान सरकार की अन्य सरकारी परीक्षाएं हैं, आप किसी का नाम ले लीजिए, सब पे सवाल उठ रहे हैं। कंप्यूटर अनुदेशक अभी हाल में ही हुई, जो कंप्यूटर टीचर की राजस्थान सरकार की हुई, रीट का तो कहना ही क्या, हल्ले उड़ गए थे पूरे हिंदुस्तान के अंदर। अब यही सरकारी पशुधन सहायक, सरकारी पशुओं के डॉक्टर, कंपाउंडर के लिए परीक्षा देकर ये सारे अभ्यर्थियां खड़े। एक सिलेक्शन भरतपुर से नहीं है, शर्म की बात है। सारे के सारे सीकर नागौर के क्षेत्र में चले गए, वहीं इस तरह के फर्जीवाड़े पकड़े जाते हैं, पेपर आउट पकड़े जाते हैं। भरतपुर के अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ इस तरह से खिलवाड़ है। यहाँ एक भाई बता रहा था कहाँ गया वो जो टॉपर है, 95 नंबर लाया है, 95.14 नंबर लाया है ये मेरा भाई, और बावजूद इसको नौकरी नहीं मिली है। इसको नौकरी नहीं मिली, वहां सारी नौकरियां चली गई। 105, 115 तक कट ऑफ जा रही है, जो टोटल बता रहे हैं करीब 95-97% कट ऑफ जा रही है। आपको लगता है इतनी कट ऑफ जाती है? ये फर्जीवाड़ा है इसके अंदर। अब सीधे इनसे बातचीत करते, भाई क्या क्या मामला है, पूरा कंक्लूड करके विस्तृत में समझाओ। इसमें नाम बताओ अपना। मेरा नाम मोहित सिंह है, मैं जगीने का रहने वाला हूँ। और इसमें ऐसी धांधलीबाजी हुई है, इसकी कोई कहना ही क्या। इन लोगों ने, जैसे सुनील चौधरी एक झुंझुनू का लड़का है, उसने पैसे लेकर लोगों को भर्ती किया है और मनमर्जी से किया है। आज तक उन्होंने किताब भी नहीं देखी है। और भरतपुर से एक भी स्टूडेंट नहीं लगा इस भर्ती में, बता। और जिस लड़के के 95 और मेरे खुद के नंबर 94 में बैठ रहे हैं, और आज तक मेरा नाम नहीं है लिस्ट में। अब देखना भरतपुर से क्या है, कुछ नहीं है। इन लोगों को सरकार की मनमानी हो रही है इस भर्ती। परीक्षा में गड़बड़ आपके अनुसार क्या क्या है? गड़बड़ समझाइए, दिक्कत समझाइए अपनी। दिक्कत यह, डमी विद्यार्थी बैठा हुआ है परीक्षा में। और नागौर के अंदर कई मामले ऐसे हुए हैं, लाइब्रेरियों ने जिसने पेपर आउट करवाया है, और कई लोग पकड़े भी गए हैं, पर सरकार ने इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया। तो ऐसा सिर्फ भरतपुर के अंदर आप लोग विरोध कर रहे हैं, कहीं और भी विरोध हो रहा है? क्योंकि पेपर तो पूरे राजस्थान के लिए राजस्थान में विरोध हो रहा है भाई साहब, राजस्थान में सारी जगह पे। और कहाँ पे विरोध प्रदर्शन हो रहा है? राजस्थान के पूरा ऐसा कोई भी डिस्ट्रिक्ट नहीं है जिसके अंदर विरोध नहीं हो रहा। सभी कलेक्टरों को ज्ञापन दे दिया गया है, मुख्यमंत्री महोदय को भी ज्ञापन दिया गया है, लेकिन आज तक किसी मुख्यमंत्री महोदय ने ना कलेक्टर ने ये इसके विरोध में नहीं आए। और कांग्रेस सरकार ने तो ऐसा सिस्टम बनाने लगे जिसके घर में 15 लाख रुपए, 14 लाख रुपए हैं, वही नौकर होगा, और कोई नौकर ही नहीं हो सकता। गरीब आदमी मरेगा, दबता जाएगा और पिघलता जाएगा, उसके लिए कोई भी नौकरी नहीं मिलने वाली राजस्थान में। कांग्रेस सरकार के लिए इतनी बुरी बात है कि ये लोगों को चूतिया बना रही है एक तरह से। लोकल लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, मैं सीधी बात बोल रहा हूँ। दे दिया ये एक महीने, जल्दी किस तरह से दे दिया? एक महीना भी नहीं हुआ, नहीं 6 महीने में रिजल्ट आता है। पहले इतनी साल में हुई थी पिछली भर्ती, 2018 में और 2015 में जो भर्ती हुई थी वो 2-2, 3-3 साल में हुई थी। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। फर्स्ट बार ऐसा हुआ है कि एलएसी की भर्ती 2000 मतलब सिर्फ 1 महीने में कंप्लीट, 1 महीने के अंदर रिजल्ट आ गया। महीने के अंदर सुनिए 1 महीने के अंदर तो रिजल्ट अनाउंस किया जा रहा है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जा रहा है। आज तक जितने भी भाई बंधु बैठे, किसी का एक भी ये नहीं पता कि हमारे नंबर इतने आ रहे हैं। बोर्ड ने अपने SSO ID वगैरह जो होती है वहाँ पे प्राप्तांक डाले जाते हैं, उसके बाद में वेरिफिकेशन होता है। ऐसा कुछ बोर्ड ने नहीं किया है। पूरी तरह से मामले को दबाते जा रहे हैं, ना किसी विद्यार्थी को सहयोग दे रहे हैं। इसी तरीके से मामला अपनी पशुधन सहायक भर्ती नहीं है, कोई भी देख लो। कनिष्ठ लिपिक सहायक की भर्ती हुई थी, उसमें एक डमी टीचर बैठा था स्टूडेंट की जगह, तो भर्ती रद्द की गई थी। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कोई भी मामला ही नहीं बन रहा, और सरेआम बच्चों को दबाया जा रहा है। और जो डमी अभ्यर्थी बैठा था वो घर पे बैठा है, छूट गया है। देखिए, पैसा नहीं हो, पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। अब पहले तो बेरोजगारी इतनी है, अब बेरोजगारी की बात करें तो यहाँ जो विपक्ष है, जो केंद्र में विपक्ष में है कांग्रेस, वो सवाल उठा देती है केंद्र सरकार पे। अब यहाँ कहीं अगर बेरोजगारी खत्म भी हो रही है तो ये इस तरह से घोटाले हो रहे हैं, फर्जीवाड़े हो रहे हैं सभी सरकारी परीक्षाओं के अंदर। आए दिन रोज नए सवाल उठते हैं, नए
क्वेश्चन मार्क इन परीक्षाओं के ऊपर उठा दिए जाते हैं। एक छोटी सी बात यही बोलना चाहूंगा, अभी अग्निशामक ये सॉरी मांगे क्या है, शॉर्ट में मांगे बताइए आप अपनी। भैया, अग्निवीर की ये योजना लागू की थी केंद्र सरकार ने, तो ये भाजपा के खिलाफ में इतने खड़े हो गए थे कांग्रेस विरोधी कि ये रद्द करो, ये रद्द करो। केंद्र सरकार जो कर रही है अच्छा कर रही है, लेकिन कांग्रेस सरकार हमेशा राजस्थान के खिलाफ में गई है, ना ये कभी किसी का भला कर सकती है ना कुछ। सरकारों की बातें छोड़ो, आप अपनी बात कीजिए परीक्षार्थी के तौर पे। सरकारों की बात जनता पे छोड़ दीजिए, आपका क्या मानना है? आप सरकारों के बारे में कमेंट करके राय दीजिए, पसंद आए तो शेयर कीजिए अपने साथियों से और उनको भी दिखाइए। जय हिंद।